मनीष जी मथुरा से। महाराज जी, आपके प्रवचनों को सुनकर देश व विदेश के लाखों लोगों ने मांस, मदिरा व गलत आचरणों को छोड़ दिया। आपकी प्रेरणा से लाखों लोग नाम जप भी शुरू कर दें। महाराज जी, आपकी कृपा सारे संसार पर हमेशा बनी रहे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इंसान की नियति तय होती है या भगवान पर आस्था, समर्पण व नाम जप से नियति को इंसान बदल सकता है? बदल सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है। अगर बदला ना जाता तो हमारा मोक्ष होता ही नहीं, हमारा कल्याण। नियति में नहीं लिखा मोक्ष होना, नियति में नहीं लिखा भगवान की प्राप्ति। ये भजन के बल से होता है। नवीन कर्म भजन हमारे प्रारब्ध के जो अंक लिखे हुए हैं उनको बदल दिया, आवागमन को रोक दिया, हम मोक्ष को प्राप्त हो गए। पर इतना डट के भजन हो तब, जैसे 500 ग्राम पाप है और आपका 50 ग्राम भजन है तो क्या समझ में आएगा? जब 550 ग्राम भजन बढ़े तब समझ में आएगा कि हाँ रंग ला रहा है भजन। तो हमारे पाप तो पहाड़ जैसे हैं और भजन थोड़ा सा राई जैसा हो रहा है, तो कैसे समझ में आएगा? पर इतने से ही कृपा उठा लेती है, जीव को उन्नति की तरफ ले जाती है, अध्यात्म उन्नति की तरफ। तरनी तनुजा जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि घर के आंगन में तुलसी जी के जो बहुत सारे फैल गए महाराज जी, उससे क्या हो गया कि बहुत सारे मच्छर और कहते हैं सांप आने का भी डर रहता है कि बच्चे भी बहुत खेलते हैं। तो महाराज जी उसको हम क्या करें? हम उनको भी हानि नहीं पहुंचाना चाहते। और एक गमले में तो तुलसी जी रखे और उनके दाना बिखर जाने पर जो तुलसी जी आवे वो उनको और अन्य घरों में दे देना चाहिए जो लेना चाहें। नहीं फिर ऐसी जगह स्थापित कर देना चाहिए जहाँ किसी को विक्षेप न पहुंचे। जैसे आप कह रहे हैं कि मच्छर है, घर है, तो वहाँ कहीं सांप ना आ जाए, जंगल जैसे हो रहा है। तो हमको चाहिए कि उनको जड़ से उखाड़ करके अन्य लोगों को दे देना चाहिए, या फिर ऐसे स्थान पे लगा देना चाहिए बाहर जहाँ किसी को कोई डिस्टर्ब ना हो, और घर में एक गमले में तुलसी जी विराजमान रहनी चाहिए। लक्ष्मण चौहान जी। श्री हरिवंश महाराज जी, राधा जी का प्रकट में साक्षात्कार के लिए क्या केवल मैं नाम जप करने लगूं तो हो जाएगा? देखी रूप नाम आधीना, रूप का दर्शन नाम के द्वारा ही होता है। जितना नाम जप करोगे तो श्री जी कृपा करें तब वो दर्शन देंगी। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदो, ब्रह्मा, शिव और इंद्र इन सबके लिए दुर्लभ है। जो चरणारविंद है राधा प्यारी जी के, वो कृपा करके दर्शन दे दें तो है, नहीं तो कोई अपने तपोबल से तो उनके दर्शन नहीं पा सकता। बस रो रो के पाया जा सकता है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब रो रो के राधा राधा राधा, हा किशोरी करुणा करो लाडली, तो बड़ी कृपालु है वो, कृपा करके दर्शन दे दे। नहीं तो किसी की सामर्थ्य नहीं है। तेजो रूप निकुंज कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, महातेज कांति स्वरूप श्री जी को कौन देख सकता है? जब लाडली जो कृपा करे तो वही दर्शन दे दे जी। कशिश मिश्रा जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग और एकांतिक में हमने सुना है कि आप बच्चापन से ही बड़े साहसी थे। आपने हर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ा और उसे रौंद के आगे बढ़ने का प्रयास किया और घुटने नहीं टेके, चाहे कितनी भी कैसी परिस्थिति आए। महाराज जी, हम कैसे हमारा दिमाग ऐसे बनाएं कि हर परिस्थिति से लड़ें और आगे बढ़ें जीवन में? असल बात भगवान ने सब करवाया, हमारी तो ताकत नहीं थी, भगवान ने करवाया, सब भगवान ने करवाया। बच्चा हम मतलब सच्ची कह रहे हैं, हम कोई भाव की बात नहीं कह रहे, हमसे भगवान ने करवाया। जब हमें अनुभव ही नहीं हुआ कि मैंने किया तो कैसे हम कह दें मैंने किया? मेरे भगवान ने सब करवाया। मुझे कदम कदम पर वो आत्मबल देते गए, कदम कदम पर वो संभालते गए, वही सब संभालते, वही कुछ नहीं, केवल भगवान। भगवान वो जो चाहे वो करवा सकते हैं, जिससे चाहे उससे करवा सकते हैं। तो उन्होंने ये सब करवाया। हमारे बस की बात तो थी नहीं, हम भी मनुष्य हैं, हमारे बस की बात नहीं थी, भगवान ने सहाया। अब जैसे कई दिन भोजन नहीं मिला तो कभी घर की याद नहीं आई कि यार चलो घर एक बार तो जैसे भगवान रखे। कभी इतना भोजन मिल गया खूब डट के पा लिया, कभी ऐसे जीवन व्यतीत हुआ है।
भगवान जैसे रखें वैसे बस रहने में। हमें तो कोई भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां, मन का कोई भी क्लेश होता है आपके समक्ष हम बता देते हैं, और आपने सारी व्यवस्थाएं खान पान की सबकी। महाराज जी आपके जीवन में तो बचपन से लेके कोई सानिध्य ही नहीं सुनने था। वाला ही नहीं था, किससे कहें। तो महाराज जी उस स्थिति में आप कैसे, महाराज जी अपने आप को कैसे संभालते थे? भगवान, यही तो कह रहे उस समय भगवान अंदर से संभालते। तब भी महाराज जी दृढ़ आश्रय। बिल्कुल भगवान संभालते थे। जब हमें कभी शारीरिक पीड़ा पहुंचती तो गंगा किनारे थे, तो स्मशान में जब कुत्ते लाश नोच रहे होते उस समय दिखाते थे कि देख ये होता है शरीर की दुर्दशा, तो तू जीवित है अभी, नाम जप कर ले, भगवान का चिंतन, मरने के बाद तेरे शरीर की यही दशा होगी। घोर वैराग्य में जीवन, अपने आप विचार आते थे। अपने आप विचार, वो वही तभी तो इससे कह रहे हैं कि भगवान ही सब करते हैं, वही संभालते हैं वही। महाराज जी अभी भी आपका एकांत का मन होता है? हाँ, मतलब कोई ना देखे आप, ना, कोई भीड़। हमारे मांग जो अंदर की है कि जैसे गंगा का किनारा है, यमुना का किनारा है, हम अकेले टहल रहे हों, अकेले चुपचाप हो, बस रात दिन ऐसे शांत एकांत, बस किसी से कोई मिले ना, कोई मतलब ना रख, बस ऐसा बंद कर दो। मन की मांग ये है। मतलब नदी और लता ये दो बहुत प्रिय है, क्योंकि बचपन से गंगा का किनारा सेवन किया ना, तो धाराजू को देखना कि गंगा जी का इतना पाट लंबा चौड़ा, खूब खूब जल को देखना, और एकांत, लताएं जल को छू रही हैं ऐसे खूब, तो एकांत शांत बैठे लहरों का दर्शन करना, उसी में भगवत चिंतन में डूबना, ऐसा। पर वो गंगा जी से बहुत प्रेम है। तो गंगा शब्द सुनते ही हमारे रोम रोम, अच्छा आप गंगा जी के किनारे से आए हो, आप गंगा जी नहाते हो, आप गंगा जी के दर्शन किए, इतना प्यार गंगा जी से। शाश्वत जी मुंबई से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जैसे कि आपने पहले भी बताया कि मन पे 3 गुणों का प्रभाव होता है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। महाराज जी कच्चा साधक इन तीनों गुणों में भेद कैसे कर पाए कि उस पर कौन सा गुण? जिस समय हमारा मन करुणा से युक्त हो, भगवत चिंतन की तरफ इच्छा हो, संसार से वैराग्य की भावना हो, पवित्र विचार उत्पन्न हो रहे हों, इंद्रियों को भोगों का आकर्षण न हो, तो समझना चाहिए सतोगुण चल रहा है। शास्त्र स्वाध्याय में रति, भगवान के नाम गुण लीला में रति, परोपकार में रति, ये सब सतोगुण के लक्षण हैं। और जब इंद्रियों के भोगों की प्रबल लालसा हो, षड विकारों का तांडव अंतःकरण में हो रहा हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, धन प्रिय लग रहा हो, मान प्रिय लग रहा हो, तब समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ रहा है हमारे अंदर। और जब निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, द्वेष ऐसी भावनाएं प्रकट हो रही, तब समझना चाहिए तमोगुण बढ़ रहा है। लेकिन इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके गुणातीत होने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। यदि हर गुण की परिस्थिति में नाम जप करोगे तो गुणों पर विजय प्राप्त कर लोगे। जैसे तमोगुण बढ़ रहा है तो फिर कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि तमोगुण की स्थिति में चिंतन नहीं हो सकता, मानसिक जप नहीं हो सकता। जब रजोगुण बढ़ रहा हो तो सत्संग सुनना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों का जब हम श्रवण करते हैं तो रजोगुण का नाश होता है, और जब सतोगुण बढ़ रहा होता है तो अपने आप भागवतिक प्रवृत्ति आती है। तो सतोगुण तभी बढ़ता है जब हमारा भोजन सात्विक होता है, जब हमारा दर्शन सात्विक होता है, जब हमारा संग सात्विक होता है, जब हमारा पेय पदार्थ सात्विक होता है। अब जैसे ये सब रंग बिरंगे में जो पानी आते हैं, हाँ, ये सब रजोगुण तमोगुण बढ़ाने वाले हैं। बाजार का जैसे बना हुआ पदार्थ है वो रजोगुण तमोगुण बढ़ाए। शुद्ध सात्विक रसोई का बना हुआ भोजन, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद, वो सत्वगुण बढ़ाता है। तो अगर हम तमोगुण रजोगुण पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारा दर्शन, अब रजोगुण का मूर्तिमान स्वरूप मोबाइल सबके पास रहता है। अगर मोबाइल से सत्संग सुनो तो सतोगुण बढ़ा सकता है, नहीं तो अगर सांसारिक चित्र देखो, गंदी बातें देखो, तो रजोगुण तमोगुण को बढ़ाएगा।
इसलिए हमारा सतोगुण बढ़े, हमको ऐसा संग करना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा पीना चाहिए, तो हमारा सतोगुण बढ़ेगा। और जैसे जैसे सतोगुण बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही आधुनिक उन्नति ठीक है, आधुनिक उन्नति हो रही आध्यात्मिक नहीं तो उसका परिणाम पतन ही होगा। आध्यात्मिक के बिना आधुनिक उन्नति टिक नहीं सकती है, क्योंकि हमसे ऐसे अपराध बन जाएंगे जिनके कारण हमारी आधुनिक सुविधाएं भी छिन जाएंगी। इसलिए आध्यात्मिकता, शास्त्र स्वाध्याय, संतों की वाणी का मनन और आचरण में उतारना ये अत्यंत आवश्यक है। तभी ये रजोगुण तमोगुण का क्षय हो जाता है और सतोगुण बढ़ता है।